Admission of a partner. Admission of a partner means a new partner is admitted to the firm. कोई नया पार्टनर है जो अपनी फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है. इस ये पार्टनर with the consent of every other partner is admitted to the profits and losses of the firm. At the time of admission of a firm, some adjustment are to be made. These adjustment are for first calculation of new profit sharing ratio. कभी भी जब भी कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर, उस टाइम के ऊपर फर्म को कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं. फर्म कौन से एडजस्टमेंट्स करने होते हैं? फर्स्ट, टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकंड, टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Then adjustments of profits on revaluation of assets and reassessments of liability. Then adjustment of capital, profit, losses and reserves. Then adjustment of capital. ये कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्म को करने पड़ते हैं एट द टाइम व्हेन दे वांट टू एडमिट अ न्यू पार्टनर. देन नेक्स्ट सर, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो हट गया ना? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या बोल रहे हो? हट गया ना कोर्स से? हाँ, जो पॉइंट हट गया वो ठीक है अभी, मगर जो टोटल एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया. देन नेक्स्ट फर्स्ट अपन करेंगे टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है अपने को. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल बी द फार्मूला? न्यू रेशियो equals to old ratio minus sacrificing ratio. Now what do you mean by sacrificing ratio? Sacrificing ratio means, देखो कोई भी नया पार्टनर आएगा तो उसको पुराने पार्टनर्स हैं उस वो लोग ही अपने में से कुछ शेयर उस नए पार्टनर को देंगे. ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मैं सैक्रिफाइस करूंगा तभी कोई आदमी गेन करेगा. तो जो ओल्ड रेशियो मेरे को मिल रहा था माइनस जो मैंने सैक्रिफाइस कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? मेरा न्यू रेशियो. ठीक है, तो न्यू रेशियो का फार्मूला हो गया. अब इससे अगर मेरे को रेशियोस चेंज करने हैं, अगर मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला निकालना है तो व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. देखो अब क्वेश्चंस करेंगे अपन पहले स्टार्टिंग में. प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं. First practical question. A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. Question number first. A और B दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का. C is admitted for 1/4 share in the firm. C जो है वो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर. सिंपल है, कुछ भी नहीं दे रखा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है अपने को. सिर्फ अपने को ये बता रखा है A और B दो पार्टनर है 3:2 के अंदर और C नया पार्टनर है जो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. इस तरीके का कोई क्वेश्चन है. अगर इसके अलावा अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वी विल कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर. देखो लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म equals to 1. Let the total share of the firm equals to 1. पूरी फर्म का शेयर अपन ने कितना ले लिया? 1 ले लिया. Now next remain C is given 1/4 share. So the remaining share equals to 1 minus 1/4. That is 3/4. We have given 1/4 share to C. So the remaining share for old partners will be 1 minus 1/4. That is 3/4. अब 3/4 जो शेयर है वो 3/4 शेयर क्या होगा? वो अपन पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स है ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे.
तो जो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो बनेगा, न्यू रेशियो ए के लिए क्या हो जाएगा, 3/4 शेयर जो बचा हुआ है उसका वो कितना रख लेगा, 3/5 पार्ट। उसका पुराना रेशियो क्या था, 3:2, तो 3/5 2/5। तो जो रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर का 3/5 पार्ट तो वो ले लेगा और 3/4 का 2/5 पार्ट दूसरा ले लेगा। तो इसका नया रेशियो क्या हो गया, 3 3 9, 5 4 20, 3 2 6, 5 4 20, और सी को अपन ने दे दिया 1/4 शेयर। तीनों का सेम बेस लेकर आने के लिए क्या करूंगा, 20 20 बेस है, यहाँ पे 4 है, तो सेम बेस पे लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/5, इसका क्या आ गया 5/20। तो तीनों का रेशियो मिला के क्या आ गया, 9:6:5। So this will be the new profit sharing ratio of all the partners. ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल एडमिशन का। आगे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Z joins the firm. X surrender 1/4 of his share and Y 1/5 of his share in favor of Z. Find new profit sharing ratio. अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑलरेडी सरेंडर्ड रेशियो दे रखा है। Question number 8. X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio 2:1. ये X और Y दो पार्टनर हैं, रेशियो शेयर कर रहे हैं 2:1 पे। Z joins the firm. X surrender 1/4 of his share. X कितना दे रहा है, 1/4 शेयर दे रहा है खुद के अंदर से, और Y surrender 1/5 of his share. X surrender 1/4 of his share and Y surrender 1/5 of his share in favor of Z. Find the new profit sharing ratio. X ने अपने में से कितना दे दिया, 1/4 दे दिया, और Y ने अपने में से 1/5 दे दिया। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं सरेंडर शेयर। X का कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर। X का था कितना 2/3 और इसका था 1/3, तो 1/4 ऑफ 2/3, और y का निकालेंगे तो y का 1/5 ऑफ 1/3, खुद में से 1/5 शेयर, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर मतलब उसका खुद का शेयर कितना था 2/3, तो 1/4 ऑफ 2/3, इसलिए कितना कितना दे दिया 2/4 3 12, और यहाँ पर आ गया 1 5 3 15। तो x ने अपने में से 212 शेयर दे दिया और y ने अपने में से 115 शेयर दे दिया। तो अब अपन निकालेंगे न्यू रेशियो बिटवीन x का नया रेशियो कितना हो जाएगा, x का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, जिसमें से उसने कितना ले दिया 2/12। y का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, जिसमें से उसने कितना दे दिया 1/15, और z तो नया पार्टनर है, z को इन दोनों से x और y से इतना मिल रहा है, तो 2/12 तो उसको x से मिल रहा है, प्लस 1/15 उसको y से मिल रहा है। बस अब कैलकुलेट कर दो सिंपल, 12 एलसीएम आ गया 12, 4 2 8 -2, इधर निकाला 15 एलसीएम आ गया 15, 5 1 5 -1, और यहाँ पे एलसीएम लिया 15 12 16 ले लेते हैं एलसीएम अपन, तो 5 2 10 प्लस 4 1 4, दैट इज 14/60, ये आ रहा है 4/15, ये आ रहा है 6/12। तीनों को सेम बेस पे लाने के लिए 60 बना देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 5/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/4 से, ये बन गया 6 5 30/60, 4 4 16/60, और ये तो ऑलरेडी चल ही रहा है 14/60। अब देखो कुछ अगर कट के छोटा हो सकता है तो अपन छोटा कर दो, ये काटा मैंने 15/30, इसको काटा 8/30, इसको काटा 2 से 7/30, तीनों सेम बेस पर आ गए, तो अपना आंसर क्या आ गया फाइनल 15:8:7।
ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 15:8:7। ठीक है, समझ आ रहा है? देन नेक्स्ट, नाउ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने वाले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। X and Y are partner sharing profit in the ratio 3:2. Z joins with 1/5 share of the profits. Calculate new ratio and sacrificing ratio. देखो अपने को दो चीजें निकालनी है, न्यू रेशियो निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, दो चीजें निकालनी है। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं? X और Y दो पार्टनर है, ये क्वेश्चन नंबर 12 करने हैं अपन। X और Y दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 का। Z आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अपने को क्वेश्चन में और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इन दैट सिचुएशन, अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने अपना जो खुद का रेशियो है उसी रेशियो के अंदर इनको सैक्रिफाइस करा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 1/5, दैट इज 4/5। ठीक है, 1 - 1/5 दैट इज 4/5। x का न्यू रेशियो निकालेंगे। x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? x का ओल्ड कितना था? 3/5 मल्टीप्लाई बाय, अपन ने कितना रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5। y में रिमेनिंग शेयर 4/5 मल्टीप्लाई बाय x का कितना था? 2/5। 3 4 12/25, 4 2 8/25। और z का रेशियो तो गिवन ही है 1/5। सेम बेस पे लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/25। तो अपना न्यू रेशियो कितना आ गया? 12:8:5। ये तो आ गया न्यू रेशियो। अब अपने को सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। x का सैक्रिफाइसिंग कितना हो जाएगा? x का ओल्ड कितना था? 3/5, न्यू कितना है? 12/25। y का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5, न्यू कितना है? 8/25। बस सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। 25 का एलसीएम ले लिया, 5 3 15, 15 - 12 3/25। और यहाँ पे एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम ले लिया, 5 5 2 10 - 8 2/25। तो अपना आंसर क्या आ गया? 3/25 और 2/25। तो अपना क्या रेशियो हो गया? 3:2। तो अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखना। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ओल्ड पार्टनर से न्यू पार्टनर ने किस रेशियो के अंदर अपना शेयर लिया है, तो जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये अभी प्रूफ भी हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। X and Y are partner sharing profit in the ratio 4:1. Z is admitted as a new partner. The profit sharing ratio of X, Y, Z was 3:2:1. Compute partners sacrificing ratio and gaining ratio. देखो सिंपल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 16, अपने को दो पार्टनर दे रखे हैं X और Y। X और Y दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:1। Z is admitted as a new partner. Z का रेशियो कितना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा। The profit sharing ratio of X, Y, Z was 3:2:1। और तीनों का न्यू रेशियो दे रखा है X, Y, Z 3:2:1। मतलब जो इनका न्यू रेशियो कितना हो गया? 3/6, 2/6, 1/6। तो जो Z आ रहा है वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। अब अपने को सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो x का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/5 माइनस न्यू कितना है? 3/6। y का ओल्ड कितना है? 1/5 माइनस न्यू कितना है? 2/6। तो एलसीएम ले लो 30, 6 4 24 माइनस 5 3 15। एलसीएम ले लिया 30, 6 1 6, 5 2 10। आंसर क्या आ गया?
9/30। देखो z का ओल्ड कितना था 0, न्यू कितना है 1/6, तो ये तो पूरा -1/6, ये तो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज कर रहे हो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करने के ऊपर आपका आंसर माइनस में आता है तो इट बिकम गेनिंग पार्टनर। ठीक है, ये 9/30 और ये 6 - 10 तो -4/30, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। मतलब नए पार्टनर के आने की वजह से एक पार्टनर सिर्फ है जो सैक्रिफाइस कर रहा है, बचे हुए जो दोनों पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो क्या हो गया, इसको सेम बेस पे लेकर आ रहा हूं मैं 30 के बेस पे, मल्टीप्लाई बाय 5/5, तो ये हो गया -5/30। तो अपना देखो आंसर क्या आ गया 9/30 रेशियो -4/30 रेशियो -5/30, तो 9:4:5 ये हो गया मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, केवल x सैक्रिफाइस कर रहा है, y और z दोनों गेन कर रहे हैं। जो भी नया पार्टनर आएगा वो तो हमेशा अल्टीमेटली गेन ही करेगा, केवल जो एक पुराना पार्टनर है वो भी उस नए पार्टनर के आने की वजह से गेन कर रहा है। ठीक है, अब एक नया टॉपिक आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो गुडविल वाला टॉपिक भी समझो। गुडविल के अंदर क्या होता है, जब भी नया पार्टनर आता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होने के टाइम पे जो भी फर्म की गुडविल होती है वो गुडविल कौन से रेशियो में डिवाइड होती है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट अपन क्यों करते हैं, देखो समझो, पहले पहले गुडविल वैल्यू होती है, उसके बाद में वो गुडविल कैसे डिवाइड होती है, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल वैल्यूएशन का मतलब, अभी आज के टाइम दो पार्टनर है ए और बी, दोनों की फर्म बहुत अच्छी चल रही है, दोनों की फर्म की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए और उनकी नेट वर्थ एक्चुअल वैल्यू जो है वो 80 लाख रुपीस है। मतलब उनके बिजनेस में टोटल असेट्स लायबिलिटी मिला के 80 लाख रुपए की है, मगर अगर वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो उसके उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मतलब 20 लाख एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये 20 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं वो 20 लाख रुपए किस चीज के हैं, उनकी गुडविल के हैं। अब ये जो 20, अगर वो आज की डेट के अंदर अपना बिजनेस बेचते हैं, 20 लाख रुपए का उनको प्रॉफिट हो रहा है, ये 20 लाख रुपए का प्रॉफिट उन दोनों के अंदर किस रेशियो में बटेगा, उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो मान लो दोनों इक्वल पार्टनर है तो दोनों को 10-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मगर यही अगर नया पार्टनर आ जाता है कोई सी और नया पार्टनर आ जाता है और वो भी इक्वल शेयर के लिए आ जाता है, तो अगर मान लो 2 साल बाद जाके फ्यूचर में मेरा बिजनेस बिकता है, 2 साल बाद भी वही 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं गुडविल के नाम के, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो जो तीसरा पार्टनर है वो 20 लाख रुपए तीनों में बटेंगे, 6.5 6.5 6.5 करके वो 20 लाख रुपए तीनों जनों में बटेंगे। तो सिचुएशन में क्या होगा, जो पार्टनर ए और बी थे, मेहनत उन लोगों ने करी मगर उसका बेनिफिट उनको मिला नहीं। ठीक है, उसका बेनिफिट सी को भी मिल गया। तो ये सिचुएशन फ्यूचर में ना हो, इसलिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली वी विल रिकॉन्स्टिट्यूट द फर्म। मैं जो भी गुडविल के अंदर फ्यूचर में होने वाला गेन और सैक्रिफाइस है वो मैं उसी डेट के ऊपर पेमेंट कर देता हूं। तो ए और बी क्या करेंगे, वाई से, मतलब सी, ए और बी क्या करेंगे, सी पार्टनर जो आ रहा है वो सी पार्टनर से अपना जो रिमेनिंग शेयर है वो रिमेनिंग शेयर उससे ले लेंगे। वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली जो सी को मिलने वाले 6.5 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए इक्वली डिवाइड करके 3.5 लाख रुपए दोनों जने अभी से ले लेंगे कि जब भी फ्यूचर में उसको मिलेगा तो फिर इनको लॉस नहीं होगा। तो ये ट्रीटमेंट होता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 18, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:4. They admit C for 3/10 share of profit which he acquire in equal proportion from both of them. Find the new profit sharing ratio. अच्छा, ये तो देखो सिंपल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन ही है, ये वाला मतलब नहीं है, गुडविल वाला करेंगे अपन। गुडविल वाला करेंगे अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Ram and Mohan are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit Sohan is a new partner. The new profit sharing ratio between Ram, Mohan and Sohan will be 5:3:2. Sohan brought 50,000 for his share of goodwill as premium. Pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill. देखो इजी क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 20, अपने को बोला हुआ है राम और मोहन दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:2 का।
वो नया पार्टनर रख रहे हैं सोहन, जिसको वो दे रहे नहीं दे रहा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम मोहन एंड सोहन इज 5:3:2। तीनों के बीच का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। जो सोहन है वो 50,000 रुपीज लेकर आ रहा है गुडविल के लिए। अपने को नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अपने को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो राम का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5। न्यू रेशियो कितना है? 5/10। मोहन का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। न्यू रेशियो कितना है? 3/10। सोहन का ओल्ड रेशियो कितना था? 0। न्यू रेशियो है 2/10। कैलकुलेट कर लो, एलसीएम करा 10, तो 10 करा तो 3 to the 6 minus 5 1/10। यहाँ पे फिर 10 एलसीएम आया, 2 to the 4 minus 3 4 minus 3 1/10 और 0 minus 2 तो ये -2/10। तो केवल एक पार्टनर जो नया आ रहा है, केवल वो पार्टनर गेन कर रहा है, बचे हुए जो दोनों पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो ये जो गेनिंग पार्टनर है, ये गेनिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनकी गुडविल का शेयर प्रोवाइड करेगा। एंट्री हमेशा क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। अपने केस में गेनिंग पार्टनर कौन है? एस। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू एम कैपिटल। एस में कितना आ जाएगा? अब देखो टोटल गुडविल का शेयर कितना है? 50,000 का। 50,000 का शेयर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:1। इक्वली ले रहा है, वो दोनों से इक्वली ले रहे हैं। तो 50,000 रुपीज की कैपिटल आ गई, दोनों से इक्वली ले रहा है तो 25,000 और 25,000। ये अपनी एंट्री बन गई। ठीक है, आंसर क्या हो गया अपना? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल टू एम कैपिटल 50,000 25,000 25,000। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट। क्वेश्चन 24 का बी पार्ट। राव रमेश एंड गोपाल वर पार्टनर इन अ फर्म। देखो ये वाला सुनो, 26 देखते हैं। 26 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Goodwill appear in their balance sheet at 20,000. इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हो रहा है कि उनकी बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गुडविल है। उनकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल चल रही है, पहले से गुडविल अकाउंट है, वो चल रहा है। तो उनकी बैलेंस शीट में गुडविल कितने की चल रही है? 20,000 की। When C is admitted into partnership for 1/5 share, C जो आ रहा है वो नया 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। He pays 40,000 for capital and 10,000 for goodwill. वो 40,000 तो कैपिटल के अगेंस्ट में पे कर रहे हैं और 10,000 रुपीस वो गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। The ratio of the partner A, B and C in the new firm would be 2:2:1. उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है अपने को 2:2:1. Pass journal entry in the books of new firm to record above adjustment. अपने को ये जो सारे एडजस्टमेंट हुआ उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ध्यान रखना हमेशा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जब अपनी ऑलरेडी फर्म के अंदर गुडविल चल रही है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि पहले तो जो फर्म की गुडविल जो ऑलरेडी चल रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और वो डिस्ट्रीब्यूट हमेशा किसमें होगी? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर, क्योंकि वो गुडविल बनाई भी किसकी है? ओल्ड पार्टनर की बनाई भी गुडविल है, तो वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी? देखो
क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 के अंदर शेयर कर रहे हैं। सी जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब देखो 20,000 की जो ओल्ड गुडविल चल रही है, 20,000 की ओल्ड गुडविल जो चल रही है, 20,000 की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री देखो सबसे पहले तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अपने लिए असेट है, असेट खत्म हो रही है तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होगी, पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। एंट्री विल बी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल है, 20,000 रुपए की। और ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है अपने को, 3:2 का, तो 3:2 के अंदर 20,000 की गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 12,000 और 8,000। ठीक है, देन नेक्स्ट जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर अपने लिए 40,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और 10,000 की गुडविल लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले कैपिटल लेकर आने की एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का नाम क्या है, सी। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब वो एक साथ दो चीजें लेकर आता है, मतलब वो अपनी कैपिटल भी लेकर आ रहा है और गुडविल का पैसा भी लेकर आ रहा है, तो गुडविल का पैसा फिर क्या होगा, अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा। तो उस गुडविल के पैसे को अपन क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल कितने कितने लेकर आ रहा है, 40,000 रुपए तो ला रहा है वो कैपिटल के नाम पे, 10,000 रुपए ला रहा है गुडविल के नाम पे। टोटल कितना आ गया बैंक पे, 50,000। तो 50,000 की बैंक आ गया, 40,000 रुपीज कैपिटल में आ गए और 10,000 रुपीज अपने इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गए। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें डिवाइड हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखो ये एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम होना चाहिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अपने को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे अपन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैं यहां निकाल रहा हूं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना था, 3/5, न्यू कितना है 2/5, तो ये कितना आ गया 1/5। ठीक है, बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड कितना था 2/5, नया कितना है 2/5, 2:2 है ना, हाँ 2/5 मतलब बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा 0, और सी जो है वो तो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो वो पूरा 1/5 शेयर गेन नहीं कर रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर केवल ए पार्टनर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी को सी के आने से ना तो कोई गेन हो रहा है ना कोई सैक्रिफाइस हो रहा है, तो बी 0 है। तो जो पूरा 50,000 रुपीज ये गुडविल के लिए लेकर आ रहा है, ये पूरा 50,000 रुपीज का अमाउंट किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ये 50,000 और ये 50,000, 50,000 ही थे ना, सॉरी 10,000, सॉरी प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 के लिए, तो ये पूरा 10,000 रुपए किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। समझ आ गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल पार्टली रिसीव करने का है, गुडविल ब्रॉट इन काइंड का है, वो वाला क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, आपकी रेगुलर क्लास होगी और कल शायद अपन दो क्लास एक साथ मर्ज करके रखेंगे 40 मिनट्स की, तो लगभग 1 घंटा 1.25 घंटे की क्लास रख लेंगे। आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, है ना, कोई गेस्ट आए हुए हैं मेरे, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। कल की क्लास के अंदर इसके आगे मैं आपको एक टाइम सेट करके बता दूंगा, शाम का टाइम होगा इवनिंग का ही, तो उस टाइम के ऊपर 2 बैक टू बैक सेशन ले लेंगे, जैसा भी जो भी टाइम जिस तरीके से होगा काम करेंगे।
आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो, यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना और कल मेरे से वापस पूछ लेना। कोई डाउट हो तो पहले स्टार्टिंग में 5-7 मिनट में, फिर उसके आगे अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अपनी क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट? थैंक यू सर। दिव्यांशी कोई डाउट? नहीं सर, बट सर आप बहुत ज्यादा तेज तेज जा रहे थे, स्पीड क्या बहुत बोल रहे हो? ज्यादा आपकी थी, आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो। स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा बहुत तेज ज्यादा। थी? यस सर, जल्दी अच्छा, जल्दी पढ़ा रहे हो। पढ़ाया ऐसा? हाँ सर। तो स्लो जब पढ़ाते हैं, जब बच्चे कोऑपरेट करें, बच्चे कोऑर्डिनेट करें। यहाँ तो तुम सब तो मूर्ति बन के बैठे हुए हो, तो मुझे लग रहा है सर मैंने सारा लिखा है, मैंने सारा लिखा है, ऐसे मत बोलो। कोई कुछ बोल रहा नहीं है तो फिर मैं तो पढ़ाऊंगा ही स्पीड से। क्लास में भी तो अपन स्लो पढ़ते हैं, क्योंकि बीच बीच में कोई कभी बोलता है, कभी कोई किससे लड़ने लग गया, कोई किससे बात करने लग गया। अभी मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिल रही तो मैं भगाता जा रहा हूँ। नहीं सर, मैं लिख रही कल थी, से मैं तो ध्यान दे पार्टिसिपेट रही हूँ। करना क्लास के अंदर, है ना। पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, आप लोगों को भी सही लगेगा। ठीक ठीक है, है। आज की क्लास तो अपन यही एंड करते हैं, कल से ओके सर, थैंक यू एक सर। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके एवरीवन, बाय।